नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोकार्थ 5। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 पूरे कर लिए हैं। आप में से कोई भी भगवद गीता का सरल हिंदी भाषा में अनुवाद जानना चाहता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको भगवद गीता के सभी श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद मिलेगा, दोनों ही चैनल, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। श्री भगवान अर्जुन को आगे संबोधित करते कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे परंतप। परंतप हमने पहले भी इसका अर्थ समझाया। परंतप यानी जो सामने जो सेना है या शत्रु पक्ष की सेना को तपाने वाले। हे परंतप अर्जुन, या जिनके ताप से सामने वाली सेना जल जाती है। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। दिखने में तो एक सरल सी हिंदी अनुवाद दिखाई देता है कि भाई बहुत जन्म हुए हैं, मैं नहीं जानता, तू नहीं जानता, बस इतना ही है। लेकिन भगवत गीता को समझने में एक जीवन भी कम पड़ जाता है। जितने अलग अलग दर्शन शास्त्रियों ने, अलग अलग फिलॉसफर ने भगवत गीता को जितनी बार पढ़ा, अलग ही प्राप्त हुआ। कोई कहता है ये कर्म योग सिद्धांत, संन्यास योग, भक्ति योग, अलग अलग प्रकार, अलग अलग बातें निकलती हैं। तो जिसको जो चाहिए वो सब भगवत गीता से प्राप्त हो जाता है। लेकिन केवल एक सिंपल लाइन की तरह, जैसे हम कोई टेक्स्ट बुक्स नॉर्मल पढ़ते हैं उसकी तरह पढ़ेंगे तो नहीं, बार बार मनन करना होगा, एक एक शब्द का गूढ़ अर्थ समझना होगा, तब वो रहस्य समझ में आएगा। तो क्या कहते हैं, श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन। अब एक प्रकार से इस संबोधन में अपने आप को मिलाने का प्रयास करना है कि ये जो बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को या मुझे बोल रहे हैं, ऐसा समझना है कि ठीक हो गया। अपने आप को एक प्रकार से यहां अर्जुन का सिनोनिम या पर्यायवाची समझना है कि हे परंतप, यानी आपको कहा जा रहा है मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। ध्यान रखना है, वो आत्मा का ही, माने परमात्मा का अंश ही आत्मा है वो। उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अभी एक तो बात ये समझनी है, जब आप कर्म योग सिद्धांत का अच्छे से पालन करेंगे तो ये सिद्धि भी सहज ही किसी साधक को प्राप्त हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण भी देखने में आते हैं कि उनको पूर्व जन्म का आभास है, जो सिद्धांत का अच्छे से पालन करता है। तो इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करें, यहां भगवान और उनका अंश जीवात्मा दोनों ही अनादि और नित्य हैं, तो उनको किसी एक जन्म तक सीमित नहीं माना जा सकता है। ठीक हो गया। और केवल अपनी कामनाओं के लिए जीने पर मनुष्य को वर्तमान कर्तव्य का भी ज्ञान नहीं होता। केवल कोई व्यक्ति अपनी कामनाओं के लिए कर्म कर रहा है, अपने सांसारिक देह की प्राप्ति, इच्छा पूर्ति के लिए कर्म कर रहा है, उसको तो वर्तमान में क्या सही करना है, क्या गलत हो गया, उसका भी ज्ञान नहीं है। परंतु अपरिग्रह यानी इस प्रकार से कर्म कर रहा है कि वो संग्रह दृष्टि से नहीं कर रहा है। जब भी कर्म में करता है पूरा अनुशासित होकर कर्म करता है, लेकिन ये मैं इसको छीन लूं, ये मेरे लिए ही, इस दृष्टि से नहीं करता है। पूरा इन्वॉल्व होता है, बड़ा अनुशासित होता है। अगर उसको कहा गया कि आप इस धन के, आप ही होली सोली रिस्पॉन्सिबल हैं, तो पूरी पूरी सजगता के साथ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, और जब तक वो रहेगा उसका बड़ा सतर्कता से पालन करेगा। लेकिन उसके मन में ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए कि भाई मेरे मरने के बाद इस धन का क्या होगा, ये धन मैं अपने साथ कैसे लेकर जाऊंगा। तो उसको फिर परिग्रह, तो ध्यान देना है, जब हम परिग्रह बुद्धि में आते हैं तो फिर इसका माने वो हम अपने लिए संग्रह करने की बात ज्यादा करते हैं। और जब अपरिग्रह, तो यानी हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें लिप्तता नहीं है लेश मात्र भी। तो जब ये बुद्धि आ जाती है तो व्यक्ति को एक जन्म क्या सैकड़ों जन्म के बारे में आभास हो जाता है कि मैं क्या था और अब मैं क्या बन गया हूं। तो ये एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है किसी साधक को, यदि वो निष्काम कर्म योग समझने लग जाता है।
ठीक हो गया। तो ये तो आपने इस प्रकार के कई उदाहरण कई महापुरुषों से सुने होंगे कि उनको पूर्व जन्म का आभास था। ये जो भगवान बता रहे हैं वो तो साक्षात परमात्मा है। जब एक भगवान की भक्ति करके किसी सामान्य मनुष्य को भी अपने पूर्व जन्म का आभास हो सकता है, तो परमात्मा तो सब कुछ जानता है। ठीक हो गया, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। एक भगवत भक्त भी अपने कई जन्मों की जानकारी का स्मरण रख सकता है। फिर परमात्मा तो समय की सीमाओं से परे है, परमात्मा तो सब जानता ही है। तो यहां पर एक बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है कि जब से मैं हूं भगवान मुझे ऑब्जर्व कर रहा है लगातार। कई बार ये भावना रहती है ना कि भाई बहुत भीड़ है, मैं मंदिर गया था, मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, मैं भगवान को देख नहीं पाया, तो क्या भगवान ने कुछ ऑब्जर्व किया होगा? अरे एक जन की बात नहीं, एक इवेंट की बात नहीं, भगवान तो शुरू से ही आपको ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि आप उसी का एक अभिन्न अंग है। तो यहां एक प्रसन्नता सी भी दौड़ जाती है भक्तों के मन में। उसको अगली लाइन में एक्सप्लेन किया गया, मैं उन सबको जानता हूं। जो भगवान कहते हैं मैं तेरे सारे जन्मों को जानता हूं, मतलब आपके पास इतना बड़ी सृष्टि में मुझे भी जानने का समय है। तो उसका अश्रुपात हो जाता है कि भगवान आंसू गिरने लग जाते हैं प्रसन्नता से कि भगवान इतना बड़ा अखिल ब्रह्मांड है, मैं छोटे से जीव को भी आप जानते हैं कि मेरी कौन सी योनि रही होगी, मैं कहां रहा होऊंगा। तो भगवान के इस वचन के से साधकों को एक विशेष आनंद प्राप्त होता है कि कई दफा हम किसी विशेष स्थान पर जाते हैं, दर्शन नहीं हो पाता है भगवान का, तो व्यक्ति बिल्कुल मलाल ना करे। आप वहां गए, भगवान आपके एक एक इवेंट को जानता है, आपने ऑर्गेनाइज किया, स्थान विशेष को चुना, वहां पहुंचे, भगवान का वो गर्भगृह नहीं छू पाए तो क्या हुआ? अब वहां गए, भगवान आपके तो कर्म, माने आप समझ रहे हैं, यहां फल केवल गर्भगृह का नहीं है, उस स्थान तक पहुंचने का भी ऑब्जर्वेशन भगवान आपके पल पल पर नजर रखे हैं। दूर से कई दफा हमने मंदिर के अंदर जाने का समय नहीं मिल पाया या हम उसमें सक्षम नहीं हो पाए, हमने केवल मंदिर के शिखा से भी भगवान के दर्शन कर ले। हमारे हृदय की जो निश्चलता है कि हे भगवान मैं नहीं आ पा रहा हूं, ये मेरी कमी है, लेकिन मैं उतना ही प्रेम कर रहा हूं, तो भगवान तो आपकी एक एक, क्योंकि अगर कोई अलग होता है तो उसको छोड़ा जाता है ना। अब जो जीवात्मा है तो वो तो परमात्मा का ही हिस्सा है, तो उसको छोड़ा कैसे जाए? तो ये हमारे लिए एक बड़ा आनंद का विषय हो जाता है कि अरे मैं तो अपने आप को एक असहाय, एक अलग, कि मैं तो बहुत दीनहीन हूं, मैं कहां भगवान मुझ पर दृष्टि डालेंगे। कई बार हम कभी खड़े होते हैं भगवान के सामने निहार रहे होते हैं कि बड़े बड़े लोग आगे, हमारी हम पर कहां दृष्टि पड़ेगी? हम उसी भगवान, उसी परमात्मा का ही अंश हैं। तो दृष्टि वाली बात तो आप भूल ही जाइए। आपके एक एक पल की रिपोर्ट जब हमें पता लगता है परमात्मा शुरू से जानते हैं आपको, तो हमारा हृदय आनंदित हो जाता है कि मैं घर पर किसी अपने घर के छोटे स्थान में बैठकर आपको पुकारता हूं, तो क्या आप सुनते हैं? अरे वो सुनते हैं, सदा से ही सुनते आए हैं। तो इससे एक भक्त के मन में एक अलग ही आनंद उत्पन्न होता है। तो ये वाली बात केवल साधारण अर्थ में नहीं समझनी है कि बहुत से जन्म हो गए, उन सबको तू नहीं जानता। तू यानी आप अपने लिए संबोधन लगा रहे, तो मैं तो जानता नहीं हूं, मेरी बुद्धि सीमित है, किंतु मैं जानता हूं। कितनी बड़ी ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी जन्म हुए मैं सब जानता हूं। तो प्रभु फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं आपके लिए कितने दिन मैंने व्रत किए हैं, और वो बिना दिखाए समाज को, मैंने वो समाज में उनका कोई प्रदर्शन नहीं किया कि मैं समाज में देखने के बाद उसका कोई यश मुझे प्राप्त हो जाए। मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। तो सारी ऑब्जर्वेशन भगवान के पास, सारा उसका पूरा बायोडाटा, उसका सारा सीवी उसके पास, भगवान के पास है। इसलिए बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है कि कहां बड़े बड़े भक्त हैं, मेरा कहां नंबर आने वाला है। अरे नंबर की बात यहां है ही नहीं। ये जो संसार है ये इस प्रकार से ही है कि भगवान के जितने जीव हैं सब उसी का अंश है, और भगवान एक साथ सबको क्लोजली सुपरवाइज कर रहा है, क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। तो इसमें तो हमारा आनंद दुगना हो जाना चाहिए कि भगवान अब तो मैं अपनी जो भी मेरा तप है, मेरे व्रत हैं, उनको मैं
पहले इस दृष्टि से समझता था कि पता नहीं आपकी नजरों में पढ़ूंगा कि नहीं पढ़ूंगा। इस प्रकार का विवाद कई बार पड़ जाता है कि भाई जन्माष्टमी आज थी, मैंने कल व्रत रख दिया, प्रभु मैं तो अज्ञानी पुरुष हूं, मुझे पता नहीं, ऐसा लगा जैसे जन्माष्टमी रात को 12 बजे तक रही, लेकिन कई लोगों ने कहा उद्या तिथि की जन्माष्टमी अगले दिन है, तो क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? अरे जब कोई भक्त पूरे हृदय से भगवान को पुकारता है, उसके लिए ही वो अपना सबसे ज्यादा सुख, उसका भोजन का सुख, शरीर का सुख परित्याग कर देता है, तो भगवान कैसे उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा? भगवान कैसे उस पर ध्यान नहीं देगा? ठीक हो गया। तो ये सब बातें आप, ठीक है, हम कोशिश करते अच्छे मुहूर्त में विचार किया जाए, लेकिन भगवान ने कहा है मैं चाहूं, जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो मैं मुहूर्त का भी विचार नहीं करता और मैं आपके सामने प्रकट हो जाता हूं। उसको कोई भय थोड़ी है, वो हमारे सामने आएगा, सबके सामने आएगा। ऐसा किया ही भगवान ने, उदाहरण दिए हैं। महाभारत में हम पढ़ते हैं, पूरी दरबार में भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। क्या किसी का भय था क्या कि दुर्योधन ये कर लेगा? ये कुछ भी नहीं है। आज भी हो सकता है भगवान प्रसन्न होकर हमारे सामने आए या आ भी चुके हों, फिर भी उसका मति भ्रम हो जाता है, भूल जाता है वो, क्योंकि माया तो भगवान के अधीन है ना। उसको पग पग पर हो सकता है भगवान अपने दर्शन कराते हो, अपना आभास कराते हो, लेकिन उसको मति भ्रम हो जाता है, माया में दोबारा फंस जाता है वो। इसलिए भगवान माया के अधीन नहीं है, माया भगवान के अधीन है। इसलिए ये बिल्कुल नहीं आपको समझना चाहिए। और यही बात उसी पूरी पर तो भगवत गीता आधारित है कि बड़ा विचित्र दृश्य है। भगवत गीता की शुरुआत ही वहां से हुई है कि एक तरफ पांडव पक्ष की सेना खड़ी है, एक तरफ कौरव पक्ष की सेना खड़ी है और हथियार लेकर खड़े हैं। माने अगर कोई लाइन क्रॉस करे तो उस पर वेपन दाग दिया जाए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी संवाद चल रहा है भगवत गीता का। भगवान काल को अपने अधीन कर जब तक चाहे तब तक वो संवाद करते रहे, और पक्ष को समझ नहीं आया, स्तब्ध हो गए। उनको लगा ये एक पल है, मात्र कुछ क्षण है ये। और यहां भगवान ने भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ डाले। यहां हम भगवान के उस एक रूपता को समझने का प्रयास करें कि हम और भगवान भिन्न नहीं है। तो जब भगवान ये बात करते मैं तुझे ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो हमारे मन में एक प्रसन्नता जाग जानी चाहिए और इसी प्रसन्नता को आगे बढ़ाते रहें और परमात्मा और आत्मा का जो आनंद है, माने जो इसके एक होने का जो आनंद है, उसको प्राप्त करें। तो आज के लिए इतना ही। ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।